जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय कुमार आज आपका पूरी ताकत के साथ इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अपने भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और इस भारत के भूगोल की कड़ी में हम पढ़ रहे थे भारत का सामान्य परिचय। देखो अब कई साथी अभी भी घबरा रहे हैं कि एक पद पर 88 व्यक्ति हैं तभी भी घबरा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे मत सको उसकी संघर्ष करे बगैर हम जॉब लग जाएंगे। हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। भगवानों ने आज तक संघर्ष किया तो हम कौन होते हैं? गौतम बुद्ध अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा कि अच्छा संघर्ष किया था। तो संघर्ष करोगे तभी एक अच्छी सफलता हमें प्राप्त होगी। चलो भाई देखो संघर्ष तो करना पड़ेगा। हंस के करेगा वो भगवान बनेगा, ये आपने सभी ने सुनी हुई है कहावत। बिल्कुल। तो भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, उसमें मैं कल आपको पढ़ रहा था तटीय सीमा। तटीय सीमा 9 राज्यों के साथ लगती है, वो 9 राज्यों के नाम लिखा दिए थे। अब जो आगे का जो पॉइंट पढ़ाना है वो पढ़ाना है द्वीपीय सीमा। यानी हम सीमा पढ़ रहे थे और आज जो पढ़ेंगे वो कौन सी सीमा पढ़ेंगे? द्वीपीय सीमा। तो देखो दोस्त, द्वीप का मतलब क्या होता है? पहले तो आप ये बात ध्यान में रखो कि द्वीप का मतलब क्या होता है। तो देखो जैसे ये भारत है, क्योंकि दक्षिणतम भारत ही चाहिए अपने को। बिल्कुल गुरुजी, दक्षिणतम भारत चाहिए। दक्षिणतम भारत के अंदर यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। बिल्कुल गुरुजी, लक्षद्वीप है। नीचे जाएंगे तो यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकोय द्वीप। बिल्कुल है गुरुजी, मिनिकोय द्वीप। और एक यहां पर द्वीप है जिसका नाम है मालद्वीप। क्या नाम है? मालद्वीप। देख दोस्त, द्वीप का मतलब होता है कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अगर चारों ओर, क्या भाई, चारों ओर जल है तो वो क्या कहलाएगा? द्वीपीय प्रदेश या द्वीपीय क्षेत्र। अब इनके चारों ओर क्या है? जल है, इसलिए द्वीप हो गए। एक भारत का सबसे बड़ा द्वीप यहां भी है, इसका नाम है अंडमान निकोबार। क्या नाम है मेरे भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय द्वीपीय जो सीमा लगती है वो 1416 किलोमीटर लगती है। मतलब भारत की इसके साथ सीमा लगती है ना, द्वीपों के साथ, वो 1416 किलोमीटर लगती है। 2% ध्यान से सुनना। एक यहां पर देश है, इस देश का नाम आपको पता है गुरुजी? इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है श्रीलंका। सुनना इस बात को ध्यान से। इस प्रकार भारत के नीचे आएंगे तो एक देश भारत से इस प्रकार से यहां इस प्रकार से बना हुआ, एक देश यहां पर है। इस देश का नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है मेरे भाई? इंडोनेशिया। प्रश्न क्या आएगा गुरुजी? भारत के साथ सबसे नजदीक समुद्री सीमा बनाने वाला, देखो नजदीक किसकी लग रही है? श्रीलंका की। तो सबसे नजदीक ये बनाता है। सबसे दूर समुद्री सीमा बनाने वाला कौन सा है? इंडोनेशिया। भारत के साथ 2 देश ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। सबसे नजदीक बनाता है श्रीलंका और दूसरे नंबर पे जो सीमा बनाता है उसका नाम है इंडोनेशिया। ये बात याद हो जाएगी बिल्कुल। इसके बाद देखो अंडमान निकोबार जो है, अंडमान और निकोबार दोनों ही अलग अलग है। कैसे गुरुजी? देखो अंडमान नीचे देखो, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, नीचे लघु अंडमान। ये पढ़ेंगे ना, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे अपने। एक टॉपिक लेंगे भौतिक प्रदेश वहां। मैं छोटी सी बात बता देता हूं। अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। ये जो द्वीप होते हैं इनको अलग करने का काम होता है चैनल का। किसका काम होता है? चैनल का। अगर प्रश्न पूछ लेना कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 10 डिग्री। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। देखो 3-4 प्रश्न आएंगे। 8 के बाद 9, 9 के बाद क्या था? 10, 10 के बाद क्या था? 11। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? मैं हूं, मैं। 8 में रखो मैं 8 डिग्री चैनल मैं 8 डिग्री मैं 8 डिग्री चैनल मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है। मिनिकोय को मालदीव से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 8 डिग्री। 8 के बाद आएगा 9। लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम है 9 डिग्री। 8, 9, 10, 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। समझ में आ गया? 8 एम है मैं तो मिनिकोय को मालदीव। इसके बाद 9 मिनिकोय को लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, तो यहाँ कवारती भी आ सकता है। क्या आ सकता है? कवारती। ठीक है, ये बात याद रखना। बिल्कुल गुरुजी, या बात याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात को नहीं।
तटीय सीमाएं गुरुजी कल आपने लिखाई थी, एक प्रश्न नहीं बताया, बोलो कौन सा? ये कि दमन द्वीप जो है ना, दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जो तटीय सीमा लगती है वो किसकी लगती है? दमन द्वीप की। है थोड़ा सा नोट लगा के पीछे कर लेना या कहीं भी लिख लेना इसको। अच्छा गुरुजी, हमने ये पढ़ा है कि 12 मील तक आधार माना गया है समुद्र को। भारत के जो सीमा है उससे 12 मील तक समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, ये तो आधार माना है। और 24 समुद्री मील तक हम क्या इसके पर्यावरण में और इसकी साफ सफाई का जो ध्यान रखना है, मतलब भारत के इधर बाहर की अगर अपने बात करें तो लगभग 24 समुद्री मील तक हमारे भारत के अंदर में आता है। समुद्र में 24 मील समुद्री मील तक का। गुरुजी समुद्री मील क्या होता है? एक समुद्री मील के अंदर 1.8 किलोमीटर होते हैं। कितने होते हैं भाई? 1.8। एक समुद्री मील में हमारे किलोमीटर कितने होते हैं? 1.8। तो यहां से अनुमान लगा लेना तुम कि 24 समुद्री मील तक हमारे अंडर में आएगा सारा मामला, और 12 समुद्री मील आधार माना है रेखा का। ठीक है, ये बात भी याद रखना। ओके गुरुजी, याद हो जाएगी। श्रीलंका की राजधानी याद रखना, कोलंबो। कौन सी है? कोलंबो। एक बात और, चैनल पता लग ही गया। इसमें एक बात क्या याद रखनी है? एक बात ये याद रखना कि ये श्रीलंका, ये भारत, इसके मध्य एक जल संधि हुई थी जिसका नाम था पाक जल संधि। क्या नाम था भाई? पाक जल संधि। पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य हुई है? भारत और श्रीलंका के मध्य। पाक जल संधि गुरुजी कब हुई थी मेरे भाई? ये हुई थी 1960 में। पाक जल संधि किसके सहयोग से की गई थी? विश्व बैंक। तो इसके सहयोग से एक जल संधि होती है जिसका नाम पाक का मतलब ऐसे मतलब देना पाकिस्तान। समझ में आ गया? बिल्कुल गुरुजी, समझ में आ गया। तो ये था अपना पॉइंट जो आगे द्वीपीय के अंदर हम पढ़ रहे थे। सर्वाधिक द्वीपीय, अगर पूछे सर्वाधिक द्वीपीय सीमा किससे लगती है? अंडमान निकोबार से। सबसे कम किससे लगती है? कम की बात करें तो कम लगती है मेरे भाई लक्षद्वीप से, क्योंकि इसका कुल क्षेत्रफल के मामले में छोटा, ये 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल। तो सबसे छोटा जो द्वीप है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। नाम लक्ष्य होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है गुरुजी, ओके, समझ में आ गया। आगे देखो फिर। अब अपने जो आगे का जो पॉइंट था, मैंने शुरू में जो सामान्य परिचय करवाया था उसमें मैंने काफ़ी पॉइंट बनाए थे। जैसे भारत के सामान्य परिचय को हमने अनेक भागों में बांटा था। पहले तो मैंने बताई थी कि भारत की जो उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी, वो तो मैंने पढ़ा दिया। फिर मैंने लिखा था कि भारत की उत्पत्ति, और उत्पत्ति के बाद मैंने बताया कि स्थिति, भारत की स्थिति व विस्तार कैसा था, फिर ये बता दिया मैंने। और तीसरा जो पॉइंट लिया था वो लिया सीमा का, कितनी सीमाएं किस प्रकार से लगती हैं। चौथा जो मेरे दोस्त पॉइंट रहेगा वो रहेगा छोटा या बड़ा का। छोटा बड़ा क्या प्रश्न बन सकता है? देखो पहले तो तुम ये बात याद रखो कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल इतना है। अब देखो क्या बनेगा। भारत का क्षेत्रफल इतना रहा, बिल्कुल। भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, तो तुम याद रखना राम 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 राम। रा से राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। बीच में मध्य होता है तो बीच में मैं से याद रखना मध्य प्रदेश। रा से राजस्थान ले लिया। इसमें मैं से पढ़ो महाराष्ट्र। तो ये भारत के सबसे बड़े क्या है? राज्य। गुरुजी अगर प्रश्न पूछे कि भारत के छोटे राज्य, छोटे राज्य, तो याद रखना GST। जी से तुम पढ़ना गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा। सिंपल सी बात है, याद रखना।
उधर राम राम याद रखना, छोटे में जीएसटी, जीएसटी में मतलब छोटे हो जाएंगे, टैक्स ज़्यादा देंगे तो। जी से गोवा, एस से सिक्किम, टी से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, त्रि, पूरा बिल्कुल सिंपल सी बात है। और भारत थाना बता दूं मैं जानकारी के लिए कि विश्व के अंदर, कैसे भाई, विश्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत क्षेत्रफल के मामले में अपना 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, 7वां। और ये बता दूं तुम्हें कि जनसंख्या मामले में, जनसंख्या के मामले में दुनिया की टोटल जनसंख्या है 7 अरब। कितनी है, 7 अरब। जनसंख्या के मामले में जो स्थान रखता है भारत, वो रखता है दूसरा। कौन सा, दूसरा। तो गुरुजी पहला स्थान किसका है, पहला मेरे भाई स्थान जो है वो है चीन का, दूसरा स्थान किसका, भारत का। क्षेत्रफल में कौन सा 7वां, तो गुरुजी पहला किसका है, आ जाओ पढ़ते हैं। ये मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है गुरुजी। राज्य तो बता दिए, जिले और बता दूंगा अभी, पहले मैं वो बता देता हूं। छोटे बड़े पढ़ रहे हैं ना अपने, इसको मानचित्र में देखो तुम, ये भारत है, ये सॉरी ये विश्व का मानचित्र है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, पहले ये बता दूं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। ये एशिया महाद्वीप है, यहाँ लिख देता हूँ, ये एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, देखो याद कैसे करना। दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के मामले में है रूस। कौन सा, रूस। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा। क्षेत्रफल में बता रहा हूं, कनाडा इधर है उत्तरी अमेरिका में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन। और उसके बाद अगर पूछे दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, और तीसरा यूएसए, जिसे तुम बोलते हो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दुनिया का पहला सबसे बड़ा रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 4 हो गए। 5 नंबर का यहां पर है दक्षिणी अमेरिका में, जिसका नाम है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सारों बड़ो रूस, बी का बाद कनाडा, बी का बाद चीन, बी का बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर आ जाएगा अर्जेंटीना, और फिर आ जाएगा सिंपल सा है भारत। बिल्कुल, तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा, क्षेत्रफल में 7वां। और वैसे अपने बात करें जनसंख्या में दूसरा। पूरी दुनिया के क्षेत्रफल के मामले में भारत कितना प्रतिशत रखता है, दुनिया के क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत बढ़ता है वो बढ़ता है 2.43%। ठीक है, वरना 2.4 ही मिलता है आपको। और जनसंख्या के मामले में दुनिया में जो प्रतिशत रखता है वो रखता है 17.5% लगभग। तो ये है भारत का जनसंख्या के मामले में, ये है भारत का क्षेत्रफल के मामले में प्रतिशत। ये बात याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो अब ये अपनों ने थोड़ा सा दोस्त, ये ना अर्जेंटीना लिखा गया, यहां पर कर लेना तुम ब्राजील। 8वां सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना, 8वां है यही है वो भी, ये भी दक्षिण अफ्रीका में है, ब्राजील भी, ये भी अर्जेंटीना भी यही है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है, याद रखना। ठीक है, तो देखो पहला कौन सा हो गया, चीन, रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 5वां ब्राजील, 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत और 8वां अर्जेंटीना। सिंपल, ये बात तुम वैसे याद रखना। ओके गुरुजी, याद हो जासी। अब आओ तुम क्षेत्रफल के मामले में बड़े राज्य, राज्य तो पढ़ लिए ना, जिले। भारत के क्षेत्रफल अनुसार बड़े जिले और छोटे जिले।
देखो भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो है कच्छ। कौन सा भारत का सबसे बड़ा जिला? कच्छ। भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। माहे कहाँ है? पुंडू केरल के अंदर है ये। और गुरुजी कच्छ कहाँ है? कच्छ है गुजरात में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है लेह। तीसरा सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। गुरुजी लेह कहाँ पर है? लेह लद्दाख में, जम्मू और कश्मीर में। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। ये भारत के क्षेत्रफल में बड़े। जनसंख्या, भारत का बड़ा राज्य और बड़ा जिला। तो देखो भाई, भारत में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के मामले में यूपी। गुरुजी फिर राजस्थान कौन सा स्थान रखता है? राजस्थान 7वां रखता है। देखो कैसे, इसकी एक ट्रिक याद रखना। यूपी, महाबीप, मतीरा। यूपी, महाबीप, मतीरा। देखो यूपी से सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? यूपी। महा से महाराष्ट्र। 2 नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या महाराष्ट्र की है। याद हो जाएगा। गुरुजी इतना तेज, देखो भाई तेज तो कराने का इसलिए क्योंकि आपका पेपर आ गया जीडी का, इसलिए थोड़ा तेज करवा रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा भाई बिहार। पी से पश्चिम बंगाल। मैं से मध्य प्रदेश। तय से हो जाएगा तमिलनाडु। और 7वां नाम किसका है? राजस्थान का। और भारत में सर्वाधिक कृषि कहाँ होती है? कृषि जो है वो सर्वाधिक यूपी में होती है। जिला पूछे तो थाना या थाने बोलते हैं ना इसे तुम, कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। छोटा राज्य पूछे तो जनसंख्या के मामले में तो तुम याद रख लो भाई, छोटा राज्य है सिक्किम। गोवा नहीं है, सिक्किम। सिंपल सी बात, छोटे बड़े हमने देख लिए। छोटा राज्य कौन सा था? बड़ा राज्य क्षेत्रफल के मामले में, देशों के मामले में सारे देश देख लिए, किन किन देश में किस प्रकार से रहता है। ठीक है दोस्तों, देखो आज के लिए अपने इतनी क्लास लेंगे। आज थोड़ा सा काम था तो तुम ये देखो, बिल्कुल आपको क्लास देखो इतना टाइम निकाल कर मतलब आया हूँ, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि क्लास को शेयर जरूर करना। और मैं करवा दूंगा तुम्हें पेपर से पहले, एसएससी जीडी के पेपर के पहले करवा दूंगा। आप दिक्कत वाली कोई जरूरत नहीं है, सारा अच्छी तरह से उतारो और याद करो। जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।